नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2023 में पूछा गया था। इसका हम पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पेपर 2 का जो पार्ट 1 होता है जिसमें कला वर्ग का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसी पीवाईक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। खंडवा का जो कला वर्ग है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है छठी शताब्दी बीसी में कौन से दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो अब देखो, उस समय महाजनपद के नाम कुछ और थे और आज के आधुनिक समय में इसका नाम कुछ और हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सारे महाजनपद को पढ़ोगे, राजधानी पढ़ लेंगे और फिर यहाँ के आधुनिक क्षेत्र पढ़ लेंगे, तो जिससे आपको मोटी मोटा ये अंदाजा हो जाएगा कि उस समय के जो महाजनपद थे वो आज के आधुनिक क्षेत्र में किन के आसपास में आते हैं। तो जो चेरी था ना, ये आप देखोगे कि आप बुंदेलखंड वाले रीजन के आसपास में पड़ता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दिया था कौन, पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसका सेनापति भी था। और यही इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव भी डाली थी। अगर हम बात करें मौर्य राजवंश की, तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका गाजीपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने किसमें भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इन्होंने कन्नौज में किया था, क्योंकि कन्नौज को ही इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। कह रहे हैं भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी कन्नौज में। और फिर हर्ष के जो दरबारी थे बाण भट्ट, इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, एक हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन ने खुद 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी रचनाएं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो ये है आपका किताबे नौरस। अब देखो, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है, बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी, किताबे नौरस जिसको हम नौरस बोलते हैं, इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा है। और फिर मुंतखब उल तावरीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपके रघुपति सहाय। कह रहा है उर्दू शायरी में अगर हम देखें फिराक गोरखपुरी, तो रघुपति सहाय को कहा जाता है, जिनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में, ये तो मेरे ही जिले के हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और फिर 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। कह रहा है कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, वो है गुले नगमा। और इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1969 में मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है। तो ये आपका अलाप के समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। देखो, जब भी मानसून सीजन आता है ना, तो यूपी में सबसे ज्यादा कजरी गाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे गीत दिए गए हैं, तो हम इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी कि सावन के महीने में कजरी गीत गाया जाता है। अब कजरी गीत मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर वहीं कह रहा है बिरहा जो होता है, ये प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी को लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण करता है। फिर रसिया क्या होता है, रसिया भी एक लोकगीत का संबंध है, जिसका जो किसके साथ संबंधित है, ये कृष्ण की उपासना से संबंधित है। फिर चैती आता है, जिसको हम चैता भी बोलते हैं, ये फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के अगर हम मुख्य प्रमुख लोकगीत की बात करें, तो चैती हो गया, ढोला, आल्हा, बीरा, बिरहा, रसिया, पूरन, भगत और भर्तहरि, ये सब जो लोकगीत हैं ये गाए जाते हैं प्रमुख अवसरों पे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है। तो ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है
ये राजस्थान में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बाकी जितने भी हैं ये सब के सब राजस्थान में स्थित हैं। अगर हम बात करें वर्तमान भारत में, तो टोटल 52 टाइगर रिजर्व है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान उपस्थिति हैं। फिर नेक्स्ट है, 1831 में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इलाहाबाद में की गई थी, जिनको हम आज के समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि 1831 में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। और सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कह रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 सदस्य हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत किसके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी देवा शरीफ मेला का आयोजित किया जाता है? तो ये वारिस अली शाह जो थे। कह रहा है कि जो प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह थे, कि इनके वार्षिक उर्स में अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य भर के सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। अब वहां पे ये है ना कि अगर आप घर बना रहे हो, तो आपका जो रूफ है यानी कि छत है, उस पे आपको वाटर कंजर्वेशन का वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट वहाँ पे कंपलसरी कर दी है कि जो भी रेन वाटर होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। आप उसी तरह का घर बनाओगे जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सके। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो ये है एज ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दहिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, ठीक है। और इसको किसमें परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 326 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किससे और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे आता है? तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए, तो इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में दिया गया है, इंडोनेशिया हो गया, फिर फिलीपींस, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है भारत, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस, क्योंकि पहले पे आपका इंडोनेशिया हो गया, दूसरे पे फिलीपींस और तीसरे नंबर पर भारत है। फिर भारत के बाद ब्राजील में होता है और फिर श्रीलंका में होता है। वहीं अगर हम बात करें भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका तमिलनाडु। और इसके बाद केरल आता है, फिर कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये कौन लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आर्टिकल हमारा 24 है, अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों या फिर अन्य गतिविधियों में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जो भी ऐसे जोखिम भरे कार्य होते हैं, उसमें इनको कार्य नहीं करा सकते हैं, उनमें प्रतिषेध किया गया है इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें टोटल 15 महिलाएं शामिल थीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका कर्नाटक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो ये अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और फिर इसको देखो थोड़ा सा, कह रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट की ऐतिहासिक घटना हुई थी, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। अब कह रहा है कि इस लूटपाट की जो योजना थी ना, वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी। और इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं?
तो ये महल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन से गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो ये था लेरमा रोजो का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शिवाजी की छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो वो कौन थे? राजा राम। कह रहा है कि शिवाजी महाराज का जन्म की अगर बात करें तो ये 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ पे? शिवनेरी दुर्ग में। और तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था तथा माताजी का नाम जीजाबाई भोसले था। वहीं शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे और तथा 6 बेटियां थीं। बड़े बेटे संभाजी महाराज और जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी भी थे, तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम थे जो कि तीसरे छत्रपति भी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। और फिर कह रहा है कि जोधपुर जिले में ये स्थित है जो कि राजस्थान में आता है। कह रहा है यह विश्व के निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पे रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये किसका है? ये महाराष्ट्र का है। फिर नेक्स्ट है, किसने उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? अब इसमें देखो कौन सा एक प्राचीन नृत्य है जो कि उड़ीसा में हुआ है प्रारंभ? तो ये है आपका घुमुरा। फिर नेक्स्ट है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये था सन 2016। अब देखो पहले क्या होता था ना कि रेल बजट और जो भारत का केंद्रीय बजट है ये अलग अलग रहता था, बट अब क्या है, ये सन 2017 से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाया जाता है, जिसका नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। और यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो यहाँ पे दिया है कि जो भारत के गवर्नर जनरल 1858 से लेकर 1947 तक थे, ठीक है। और फिर यहाँ तक भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। उस समय देखोगे कि सन 1773 से लेकर 1785 तक भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे श्री राजगोपालचारी। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा के वहां पे राष्ट्रपति का पद लाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहाँ पे क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो वो इम्फाल, कोहिमा, ठीक है। इम्फाल किसकी राजधानी है और कोहिमा किसकी राजधानी है, ये आप लोग मुझे उस स्टेट का नाम बताओगे कमेंट में। कह रहा है कि जो आजाद हिंद फौज थी ये 1944 में इम्फाल एवं बर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कब? 1942 में। और फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका नेतृत्व किया। फिर नेक्स्ट है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आईसीआरए का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अब देखो आईसीआरए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो नियॉन लैम्प था ना ये जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा होती है। फिर नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 76 के 1 से, ठीक है। फिर कह रहा है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो जो ब्यूनस आयर्स है ना ये अर्जेंटीना की राजधानी है। अब देखो जो बोलीविया है इसकी राजधानी लपाज है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो लपाज है ना ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित किसी भी देश की राजधानी मानी जाती है। बहुत ऊंचाई पे स्थित है। फिर दूसरा है वेनेजुएला, इसकी राजधानी काराकस है। फिर अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ब्राजील ब्राजीलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा में। काजीरंगा इसी के लिए फेमस ही है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। कह रहा है कि वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसने, राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कह रहा है कि जो राइसटेक कंपनी थी 1990 में, ये बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु भारतीय विरोध के कारण इस कंपनी के पेटेंट को रद्द कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो कर्क रेखा से जो सबसे दूर है, ये है आपका भुवनेश्वर। फिर नेक्स्ट है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? तो ये किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तो वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो ये प्रिटोरिया जा रहे थे। कह रहा है कि 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए एक ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। और वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंग भेद के कारण उन्हें पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले जो भेदभाव थे और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो वो है आपका ओडिशा। ओडिशा में देखोगे कि बॉक्साइट का बहुत ही ज्यादा भंडार पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कह रहे हैं निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय में होता है? तो किसका होता है? वो है शहरा का। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? अब देखो, कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं और इनकी उच्चतम से निम्नतम कोटि के अनुसार इनको बांटा भी गया है। तो जो उच्चतम होता है ना, वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कम से कम 85% कार्बन की मात्रा होती है। फिर सेकेंड होता है बिटुमिनस, जो कि इसमें देखोगे कि 70 से 85। अब देखो, इंडियम ना जो बिटुमिनस है, यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें 70% होता है। उसके बाद पीट कोयला होता है, जिसमें कम से कम 50 से 60% होता है। और इसको जलाने पे राख एवं धुआं ज्यादा निकलता है। और ये बहुत ही निम्न कोटि का कोयला होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिर इसके बाद है, कह रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा का जो मोती मस्जिद है, ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है? तो जब भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा की बात है, तो सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी। ठीक है। अब काली मिट्टी को हम रेग्योर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसको सिल्क प्लफिंग भी बोलते हैं। सिल्क प्लफिंग का मतलब ये है कि जब भी इसमें ना सूखापन आता है, तो ये बिल्कुल, अब क्या होगा कि फैल जाती है। और फिर जैसे ही इसमें मॉइस्ट होता है, तो ये बिल्कुल, आप देखो, जैसे इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है जब भी बहुत ज़्यादा हॉट होगा, सीजन ड्राई होगा, ठीक है, गर्मी होगी, तो ये क्रैक आ जाता है इस तरह की मिट्टी में। और जब इसमें पानी आता है, तो फिर ये बिल्कुल आपस में आगे चिपक जाती है। तो जब ये कंट्रैक्शन और फिर रिपल्शन होता है, तो इसके दौरान इसको ये सेल्फ प्लफिंग भी बोल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है? तो वो है नरसिंह मेहता। फिर नेक्स्ट है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो वो उदयन ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, यानी कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है? तो देखो, एक सिंग वाला गैंडा भी ये उदाहरण है, बंगाल टाइगर भी उदाहरण है, मिथुन भी उदाहरण है। बट जो गाय है ना, ये भारत की हर एक जगह पे पाई जाती है, तो इसीलिए ये इसका उदाहरण नहीं है। तो बस इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर करा दिया है। आपको वीडियो अगर पसंद आती है, तो एक लाइक जरूर किया करिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन आता है मुझे भी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये 23 का मैंने PYQ करा दिया है। इसी तरह से मैं 25 तक के सारे PYQ कवर कराऊंगा।